तो हाईली मेडिसिनल रिच फ्रूट है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका आपका स्वागत कर रहा हूं कीवी फेस्टिवल की सीरीज में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, भाग 3 में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वैज्ञानिक महोदय से, कीवी के लिए जिन्होंने 25 वर्षों तक कार्य किया। आइए मिलते हैं वैज्ञानिक महोदय से। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जो कीवी के बारे में आपको वो सब बता सकती हैं जो शायद एक किसान के लिए भी बताना संभव ना हो। आइए मिलते हैं डॉक्टर चंदेल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, वैसे तो आपको हर किसान जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस चैनल पर जो जुड़े लाखों लोग हैं उनको एक बार आप परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर JS चंदेल है। मैं प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर से पिछले वर्ष रिटायर हुआ हूँ। लगभग मैं 31 वर्ष तक वहाँ कार्य किया और इस दौरान मुझे बाहरी कंट्री भी जाने का मौका मिला और लगभग मैं 20-25 वर्षों तक मैं कीवी पे ही काम किया और मेरे 5-6 स्टूडेंट जो MSc और PhD स्टूडेंट ने इसी कीवी पे कार्य किया। राइट फ्रॉम प्रोपोगेशन से लेके वैराइटल इवोल्यूशन और न्यूट्रिशन और हार्वेस्टिंग, मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग और पॉलिनेशन इसी पे काम किया है। ओके डॉक्टर साहब, तो हम आपसे भी बात आज ऐसी ही करेंगे कि जिससे एक नया किसान भी इससे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सके। तो सर बताइए, सबसे पहले जो कीवी नामक फल है, इसको उगाने के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है और कैसी ज़मीन होनी चाहिए, कैसा एरिया होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, अगर कोई भी बागवान बगीचा लगाना चाहता है, सबसे पहली चीज़ आती है कि वहाँ का जलवायु उसके लगाने के लिए उपयुक्त है और वहाँ का जो मिट्टी है वो भी उपयुक्त है। तो देखिए, कीवी एक ऐसा फल है जिसे हम मध्यवर्ती वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। लगभग 3,000 से 5,000 या 5,500 फुट तक की ऊंचाई पर इसे सफलतापूर्वक लगाया जाता है। ओके, 3 से 5,000 फीट। ओके तक, हाँ ओके जी। सर, ठीक है। अगर इसके लिए जो आपका जलवायु है, टेम्परेचर जिसको कह लीजिए, ये अगर माइनस में भी चला जाता है, इसको सहन करने की शक्ति है। परंतु अगर गर्मियों का टेम्परेचर 35 या 37 से ऊपर चला जाए तो पौधा सर्वाइव नहीं करता और सूखना शुरू हो जाता है, खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो जलवायु सेब के लिए उपयुक्त नहीं है या ज़्यादा गर्म है, और जो हमारे दूसरे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जैसे आम है वो ज़्यादा गर्म है, और उनके बीच वाला जो जलवायु है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। ओके डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये कीवी मैं देख रहा था इस पूरे फेयर में कि बहुत तरह की कीवी हमें दिखाई दे रही हैं, तो किसमें अगर कहें वैरायटी ऑफ कीवीज किन किन नामों से जानी जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं सर? देखिए, जो कीवी की अगर भारतवर्ष की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में 5 वैरायटीज़ जो कि लगभग 1969 में आई थी। 5 वैरायटियाँ मंगवाई गई थी। उसके बाद इस पे अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के बाद हमारे विश्वविद्यालय ने भी इस पे काम किया। तो इनमें से 5 वैरायटियों में से 2 वैरायटीज, जैसे कि आप हेवर्ड देख रहे हैं, इस वैरायटी जो मेरे पास से फल है ये हेवर्ड वैरायटी का है। ये ओवल शेप में होता है। और दूसरी जो एलिसन है, एलिसन वैरायटी थोड़ी सी लंबा होता है इसका फ्रूट। अच्छा। पर हेवर्ड के मुकाबले में इसका साइज छोटा होता है। ये इवैल्यूएशन करके हमने ये देखा कि क्वालिटी और प्रोडक्शन इन दोनों वैरायटियों में ठीक है। तो यही हमने हमारे जो नौवीं विश्वविद्यालय है वहाँ हमने इनको कमर्शियल स्केल पे रिकमेंड किया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि किसान भाई इन 2 वैरायटी को ही लगाए। वैसे वैरायटी और भी है, जैसे एबॉट है, मोंटी है और ब्रूनो है, पर उनमें जो प्रोडक्शन और क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये 2 वैरायटी है जिसमें कि प्रोडक्शन भी अच्छी है और आपका साइज भी अच्छा बनेगा। सर और एक बार नाम और बताइए सर इन दोनों वैरायटी के। ये हेवर्ड है। हेवर्ड का फल सबसे बड़ा होगा। ये लगभग 100 ग्राम से ऊपर एक प्रति इसका वेट होगा। और दूसरी वैरायटी है एलिसन। ये एलिसन थोड़ी लंबोतापन में होगी, पर अगर इसको प्रोडक्शन देखा जाए, अगर जब आपका 12 से 15 साल का पौधा हो जाएगा, लगभग 80 और 100 किलो प्रति पौधा इससे प्रोडक्शन आती है। हेवर्ड में थोड़ी सी एक है कि इसमें प्रोडक्शन थोड़ी कम है एलिसन की निस्बत, पर इसमें जो मार्केट प्राइस है ये आपको एलिसन से ऑलमोस्ट डबल भी मिल सकता है। तो
इन दो वैरायटी को हमने रिकमेंड किया। सर, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कीवी फल है डायोशियस है, इसमें मेल और फीमेल अलग पार्ट होते हैं, अलग प्लांट्स में होंगे। तो इसको हम जब प्लांटिंग करेंगे तो 10 पौधों में एक मेल लगाना जरूरी है। मेल में फल नहीं आता, सिर्फ पॉलिनेशन का ही काम करता है। सर, एक बात जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों वैरायटी आपके हाथ में हैं, जो आप किसान से कह रहे हैं कि इसको आप ज़्यादा लगाएं, इन दोनों में से औषधि गुण किस में ज़्यादा हैं? देखिए, औषधीय गुण अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों में बराबर है। ऐसी कोई वो नहीं है। पर हमारा जो साइज की वजह से मार्केट में क्या बिकता है, साइज हेवर्ड में ज़्यादा होता है, इसलिए मार्केट प्राइस इसका ज़्यादा है। और अगर वर्ड की भी बात करें तो ये आपकी हेवर्ड ही कमर्शियली वो की जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने फल की बात तो कही, अगर एक नया किसान इसकी खेती शुरू कर रहा है तो प्रश्न ये है कि पौधों को लगाए कैसे और कहाँ से ले? देखिए, इसमें हमारे पास अगर नर्सरी की बात करें, इसको 2 तरह से प्रोपगेशन होती है जी। किसान भाई अपने आप भी कर सकता है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होती प्रोपगेशन में। एक तो होता है आपका कटिंग। अगर आपका पास किसी भी वैरायटी का पौधा है, उससे जो 1 साल पुरानी शाखा है उससे कटिंग लेके इसको मिस्ट प्रोपगेशन चैम्बर में एक आपको इसमें रूटिंग हार्मोन्स लगाना पड़ेगा, IVA 5000 ppm का, उसमें डुबो के आप लगाएंगे तो इसमें आपके 60-70% तक आपकी इसमें जड़ें बन जाएगी और आपका पौधा बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसका ग्राफ्टिंग और बडिंग। इसमें क्या है कि पहले बीज निकालेंगे हम। जनरली क्या है कि ब्रूनो वैरायटी से बीज निकाल के उसकी सोइंग करते हैं, और सोइंग करने के बाद 1 साल तक का आपका सीडलिंग ग्राफ्टेबल साइज़ की बनती है। और उसके बाद इसमें फरवरी के महीने में टंग ग्राफ्टिंग या चिप बडिंग भी कर सकते हैं, तो आपका पौधा 2 साल में तैयार हो जाएगा। तो ये नर्सरी की बात रही। अगर नर्सरी के पौधे लेने की बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पौधे देता है, और साथ ही हमारे पास कुछ रजिस्टर्ड नर्सरीज है जो आज मैं यहाँ डिस्प्ले में देख रहा था। एक दुर्गा सीड नर्सरीज है, एक का सुगंध नर्सरी है, ये भी रजिस्टर्ड नर्सरी है, इनसे आप पौधे प्राप्त कर सकते हैं। सर, जो ये पौधे किसान लगाएगा तो अगर कोई किसान पहली बार खेती कर रहा है कीवी की, तो थोड़ा सा ये बताइए कि उसको जो पहले से वो फसल वहाँ लेता रहा है या पौधे लगे होंगे उसके बगीचे में, तो उससे किन बातों का ध्यान रखना है और उस ज़मीन को कैसे तैयार करना है, और जो पौधों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, खासकर बागवान भाइयों के लिए जो कि पहले इसकी खेती करना चाहता है। सबसे पहली चीज़ आती है कि ऊंचाई वाली में आपको बता दिया कि वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है कि खेत थोड़े, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, खेत थोड़ा इसमें ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, सीधे खेत हो। और तीसरी चीज़ है कि आपको इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता रहती है कीवी के लिए, तो वही बागवान भाई इसको लगाए जिनके पास अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी है। अन्यथा इसका साइज़ बहुत छोटा रहेगा अगर बिना पानी के आप बगीचा लगाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, इसकी पौधा जब भी लगाए तो सीधे ही लाइन में लगाए, और पौधे से पौधा फासला कम से कम 6 मीटर, और दूसरी लाइन टू लाइन 3 से 4 मीटर का फासला रखें। मतलब 20 से 21 फीट? हाँ, 20 फीट पौधे से पौधा, और 10-12 फुट आपका दूसरी लाइन टू लाइन इसका डिस्टेंस होना चाहिए। सर, इस समय जैसे पूरी दुनिया में या हमारे देश में यूँ कहें कि ऑर्गेनिक एक वर्ड चल रहा है, तो क्या कीवी की भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है? देखिए, मैं फलों में जितने भी, चाहे सेब ले लो, चाहे आपका मैंगो ले लीजिए, ये क्रॉप्स ऐसी है कि जिनमें कई रोग लगते हैं और कीट लगते हैं। कीवी एक ऐसा फल माना है कि इसमें ना कोई सीरियस बीमारी है, ना ही कोई इसमें सीरियस इंसेक्ट और पेस्ट आता है। तो हम इसको ऑर्गेनिकली ही एक ऐसा फल है जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको न्यूट्रिशन है क्योंकि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो आप ऑर्गेनिकली जीवामृत डाल के या जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको अप्लाई करके, तो हम इसको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। या घर में जो खाद बनाई जाती है, घर में गोबर हो, जितना ज़्यादा गोबर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आप पूरी की जा सके, तो इससे आप तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हमने इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड पर भी बात कर ली है, उत्पादन पर भी कर ली, कैसे लगाना भी है, सब कुछ होने के बाद क्या ये बिकेगा?
इतना ज़्यादा इसकी डिमांड है कि मतलब इंडिया में पूरी नहीं कर पा रहे, आम आदमी तक तो अभी पहुंच नहीं रहा। तो मार्केटिंग की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी हम इकोनॉमिक कॉस्ट निकालें तो ये इकोनॉमिकली जो हमारे मिड एलिवेशन में जहां हम कमर्शियली स्टोन फ्रूट लगाते हैं, प्लम पीचीज लगाते हैं, उससे 4-5 गुना इसकी इकोनॉमिक रिटर्न है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको ना कोई बंदर भी नहीं खाता। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे कहीं भी किसी भी स्टेट में जाओगे बंदरों का बहुत आतंक सर मेरा यही प्रश्न था तो इसको बंदर भी नहीं खाता। तो इसलिए इसको मैं तो बोलता हूँ कि जिनके पास क्लाइमेट ठीक है, खेत अच्छे हैं और इरिगेशन के लिए अश्योर्ड इरिगेशन है, पानी की इसकी तरफ आपको बागवान भाइयों को बिना आंख बंद किए ही जाना चाहिए और आपको डेफिनेटली इससे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एक थोड़ा सा मैं बता दूंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको, जब पौधा लगाते हैं लगाने के बाद इसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये बेल की तरह है, अंगूर की बेल की तरह, अगर सपोर्ट नहीं दोगे तो आपका ये पौधा नीचे गिर जाएगा। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देते हैं, हमारे हिमाचल में सब्सिडी है फार्मर्स को जो सपोर्ट सिस्टम के लिए है, तो मैं नहीं मानता कि आपका जो उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में है जो हमारे हिमाचल में नहीं है। तो यहाँ इसका उज्जवल भविष्य में कीवी फल का उत्तराखंड में दिखता है। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट चाहिए, देखिए आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस तरीके से इसको पोल की ज़रूरत होती है जिस पे बेल चलती है और ऊपर फिर तारबाड़ आप देख रहे हैं जो ये इस तारबाड़ पर ये फल लगते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो भी किसान हैं वो चाहे किसी भी तरीके की खेती करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है बंदरों की और सूअर की। सूअर भी यहाँ पर बहुत फसलों का नुकसान करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फल आपने बंदरों से तो बता दिया कि ये सेफ है, तो ये जो सूअर जो नुकसान करता है फसलों को, उससे भी कुछ देखिए सूअर का भी ऐसा है कि जब आप इसके पौधा एक साल इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देके जब पौधा बड़ा हो जाएगा, जब आपके टेरिस सिस्टम पे चला जाएगा, फ्रूट इसके कम से कम 6 फुट ऊपर लगेंगे, तो फ्रूट को डैमेज नहीं करेगा। तो इसलिए मैं सूअर से भी ये मानता हूँ कि ये सूअर भी इसको ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। एक चीज़ और बताएं कि इस फ्रूट को सर सीधा खाने के अलावा इससे क्या क्या और उत्पादन बन रहे हैं इस समय? देखिए अगर कीवी की बात करें, ज़्यादातर तो ये टेबल पर्पस के लिए मींस फ्रेश फ्रूट खाया जाता है। इसके बाद जो इसके बाय प्रोडक्ट है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत काम हुआ है बाय प्रोडक्ट पे। इससे जैम ले लीजिए, जैम भी आप एप्पल और कीवी का जैम बनाएंगे, मिक्स जैम भी बनता है। स्क्वैश ले लीजिए, जूस ले लीजिए, और आपके इवन वाइन भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। मैं यहाँ नहीं, अभी तो यहाँ हिमाचल और आपके उत्तराखंड में प्रोडक्शन नहीं है। मैं अरुणाचल कीवी पे काफ़ी कंसल्टेंसी दी है। जब मैं जॉब में था तो 5-6 बार कीवी के उसमें मैं अरुणाचल भी जाने का, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग वाइन इंडस्ट्री लगी है। तो आगे आने वाले टाइम में वाइन की इंडस्ट्री हिमाचल या उत्तराखंड के बीच में कहीं लग सकती है। जो एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा है कि 20-25 दिन तक हार्वेस्टिंग के बाद अगर एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पे रखो, ये ख़राब नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी है। बाकी जहाँ तक मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत अच्छा फ्रूट है, रिच इन विटामिन सी। सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी होते हैं, गुआवा के बराबर के और गुआवा से भी ज़्यादा। और सेकंड जो खासकर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, रिच इन पोटाशियम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत सूटेबल है। सर जो एनीमिक लोग हैं उनको, हाँ, एनीमिक लोग के लिए डॉक्टर ने आपको जो देखिए 8-10 साल पहले डेंगू की प्रॉब्लम आई थी, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया। उसके बाद तो इसकी मार्केट वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हाईली मेडिसिनल रिच फ्रूट है ये, मैं कह सकता हूँ। और तो दोस्त डॉक्टर साहब से देखिए, आज कीवी के क्षेत्र में एक अनमोल हीरा मैंने आपसे मिलवा दिया है। ये वाला है, तो इसमें ग्राफ्ट हुआ है यहाँ से। अच्छा, ये ग्राफ्टिंग प्लांट है। जी।